वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना की दुनिया। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है 10 अक्टूबर और बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही है। कल शाम से बारिश हो रही है यहाँ लखनऊ में, तो इतनी तेज़ मतलब एक रफ्तार में हो रही नहीं, बिल्कुल बंद हुई ही नहीं है। कल शाम से जो 7 बजे से बारिश यहाँ पर हो रही है और सारे काम हैं, त्यौहार हैं, सब कुछ कराना है, तो कैसे कोई कराएगा। इस देख सकते अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं आपको फिर हम आ गए हैं फेशियल कराने मंजू से, और देखते हैं आफ्टर और बिफोर क्या फ़र्क पड़ता है। हेलो हेलो। करा के आ चुकी हूँ और सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश बंद हो चुकी है, धूप भी निकल आई है और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अब मैं वॉश कर लेती हूँ बर्तनों को। बर्तन पड़े हुए देख सकते हैं आप। बर्तन साफ करती हूँ, किचन पूरा। उसके बाद आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। हो चुका है पूरा साफ और अभी टाइम हो चुका है 3:45। मैंने आपसे बात की थी 3 बजे। फ़ैन चल रहा है तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोग को। तो चलिए फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अब मैं, उसके बाद आपसे मिलूँगी। टाइम ये 3:45 हो गया है। से बदली छा गई है। थोड़े से कपड़े थे, टॉवल वगैरह मैंने डाल दी थी, मैंने सोचा डाल देते हैं और थोड़ी हवा लग जाएगी। कपड़े वगैरह तो वॉश नहीं किए और ये छाता गीला हो गया था, बदली फिर से छा गई। अब मैं इसको पहले उतार लूँगी, उसके बाद फिर लेटूँगी थोड़ी देर, क्योंकि लेटने की तो आदत ही है। और त्यौहार वगैरह में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, काम भी, और हम औरतें उसी में खुश रहते, काम भी करते हैं। और देखो फेशियल भी कराना था, वो भी किया, काम भी किया। ये मॉर्निंग का टाइम है और आंगन में गिलहरी घूम रही थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बनाएं। और आजकल तो जानवर वगैरह कहाँ दिखते ही हैं, कभी कदार कुछ दिखता तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। तो वही मैंने सोचा लाओ इसको अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं सबसे पहले गरम करने लगी हूँ पानी वगैरह पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी बाकी के काम। तो और आजकल का दिन बहुत बिज़ी जा रहा है, क्योंकि त्यौहार वगैरह जब शुरू होने वाले होते हैं तो त्योहारों के पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, त्योहारों के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जो डेली वाले काम होते हैं, डेली रूटीन जो होता है, वो करने के बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है त्योहारों के लिए भी। साफ़ सफाई भी है, शॉपिंग भी है और घर के भी काम, खाना पीना भी टाइम से बनाना होता है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों का स्कूल भी है, सारी चीज़ें हैं। और हस्बैंड वगैरह जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, लंच भी देना होता है, कई लोग लंच भी ले जाते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं औरतों के लिए। तो इन सबसे पहले मैं पानी यहाँ गर्म कर रही हूँ, पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक तरफ बनाने लगी हूँ काली चाय।
तो कुछ लोग काली चाय भी पीते। पहले सबसे पहले बेड टी होती है काली, उसके बाद फिर दूध वाली चाय बनाऊंगी। यही सब रहता है, लेडीज़ों का तो यही काम है। और मैं सब्ज़ी भी कट कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। और एक तरफ मैं यहाँ पर फटाफट से आटा गूँध लूँगी। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय भी बनती जाएगी। और एक तरफ मैं आटा भी गूँध लूँगी क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है और जब काम ज़्यादा होता है तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। और ये देख सकते हैं काली चाय बनकर हो गई है रेडी, उबाल आ चुका है और आटा भी गूँध गया है यहाँ पर। और जब काम ज़्यादा होता है, मैं कह रही थी, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैं आपको आटा दिखा रही थी, आटा हो चुका है रेडी। और काम नहीं होता है तो टाइम ही नहीं कटता है, कैसे टाइम। और आजकल त्यौहार में तो टाइम पता ही नहीं चल रहा है, कब सुबह हुई कब दोपहर हुई। और अब यहाँ पर छौंकने लगी हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च प्याज, तेल गरम हो चुका है तो हरी मिर्च प्याज डाल दी है। हरी मिर्च प्याज ब्राउन हो जाएगी तो यहीं पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक घिसकर। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो कभी किस तरीके से थोड़ा चेंज कर कर के बनाओ तो अच्छी लगती है, एक ही तरीके से बनाओ तो कभी कभी किसी को पसंद आती, कभी कभी नहीं आती। तो थोड़ा टेस्ट चेंज कर लो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये मैंने 4-5 हरी मिर्च लंबे लंबे कट करके डाल दी क्योंकि हरी मिर्च जब सब्ज़ी में डालो किसी किसी के मुंह में आती तो किसी को नहीं पसंद आती। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो चुकी है तो 4-5 कट करके मिर्च डाल दी है और हल्दी और पिसी मिर्च ये भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए कट करके। तो इन सबको थोड़ा सा भून के 5 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं अब यहीं पर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ये सब चलाकर एक बार और इन सबको कर दूँगी थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी थोड़ा गल चुका है। तो यहीं पर मैं डाल दूँगी आलू बैंगन जो मैंने कट करके रखे हैं। तो कभी मैं तेल में फ्राई करके बनाती हूँ और इस तरीके से भी बनाती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको भी मैं चलाकर और विदाउट पानी डाले ही ऐसे ही ढक ढक कर पकाऊंगी। और जब आलू सॉफ्ट हो जाएंगे 4-5 बार ऐसे देख लूँगी, बीच बीच में मैं चेक भी करती जाऊँगी और इसको ढककर पका लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई। देख सकते हैं आप सब्ज़ी बनकर होगी रेडी और इसको हरे धनिया से गार्निश कर दी मैंने। और सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। कभी कभी वही है, चेंज करके बनाते रहो तो अच्छी लगती सब्ज़ी। ये वीडियो मैंने कल स्टार्ट किया था और आज सुबह भी मैंने नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं फॉल लगाने लगी थी। इसमें फॉल लगाई और उसमें इसको मैंने वॉश करके भी डाल दिया था और ये सूख गई। और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, जब त्योहारों में बारिश होती है या कुछ और तो बहुत गुस्सा आती है। अब त्यौहार स्टार्ट है तो बारिश होने लगी, जो करवे वगैरह का सामान वगैरह लेना रहता है तो बहुत गुस्सा आती है। और मैंने कल फेशियल भी करा लिया, देख सकते हैं मेरा ग्लो आया या नहीं वो आप लोग बताइएगा। अब मैं यहाँ पर सीमू से लगवाने लगी हूँ मेहंदी। और ये हो गया है रात का टाइम, खाना पीना हो चुका था रात का और फेशियल भी आज दिन में करा लिया था। तो मेहंदी मैं एक हाथ में आज लगवा लूँगी क्योंकि परसों है करवा चौथ, तो आज एक हाथ में लगवा लूँगी और एक हाथ में कल, क्योंकि एक ही दिन दोनों हाथ में लगाओ तो बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक दिन आज लगवा लूँगी, एक दिन नेक्स्ट डे लगवा लूँगी। तो यहाँ पर मेहंदी लगवा रही थी। और उसके बाद अभी टाइम हो चुका 12 बजे। अब मेरा नाश्ता हो रहा है, ये पोहा और चाय। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी नाश्ता करती हूँ। और बहुत सारे काम हैं आज क्योंकि कल करवा चौथ है, तो एक दिन पहले तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, वही सब काम है। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद कोई आने वाला भी है उसकी भी तैयारी करनी है। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं छीलने लगी हूँ यहाँ अदरक और लहसुन, क्योंकि जब कोई आता है और बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं तो सबसे पहले अदरक लहसुन मैं छील लेती हूँ।
और उसके बाद फिर इनको पीसना है और फिर बाकी तैयारियाँ। वही तो, जब कुछ काम होता है सारे काम एक साथ ही आते हैं। त्यौहार की तैयारी चाहे आप जितनी पहले से कर लीजिए, लेकिन जो एंड टाइम में काम इतना बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कौन काम पहले करें, कौन काम बाद में करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और पहले अपनी भी तैयारी करनी होती है, घर को भी देखना होता है, और कोई आया कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी देखना पड़ता है। सभी कुछ जरूर मतलब देखना पड़ता है, एक औरत को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। वही तो क्या, इसीलिए कहा जाता है औरत से ही घर है ना। तो और कई लोग औरत को बहुत ही सम्मान देते हैं और कई लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ सही है कि औरत अगर ना हो तो घर का क्या हो, और या आदमी भी ना हो तो दोनों के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। तो अब मैं यहाँ पर अदरक लहसुन पीस लूँगी, क्योंकि लाइट का भी बहुत वो होता है कि लाइट ना चली जाए। तो सबसे पहले अदरक लहसुन पीस लो तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अदरक लहसुन पीस चुका है, और यहाँ पर मेरा भतीजा या भाभी लोग आई हैं। और भैया लोग जा चुके हैं और भाभी अभी रुकी हैं। तो अभी भाभी को कराना है फेशियल, तो इसलिए वो रुक गई हैं। तो थोड़ी देर में जाएगी। आपकी करवा कहाँ हो रहा है? अच्छा हाँ, पहला करवा वो खरमास लगा हुआ है ना। नहीं, खरमास में हाँ, तो कहाँ करवा उठाएंगे? पहला मेरा भी नहीं था। तीसरे साल उसका भी नहीं हुआ था, पिंकी का भी नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, तीसरे ही साल पिंकी भी रही थी, तीसरे साल इनका भी होगा। हाँ, हम तो सब ले आए थे, करवा तो ले ही आए, लेकिन ये में ही अपना मिठाई का पूजा जब करें। लग चुकी है, इस हाथ में भी देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ ऐसी है, अच्छी लग रही है। और भाभी भी आई थी और चली गई, शाम को ही चली गई। अब तो रात हो चुकी है, रात के 10 बज रहे हैं और खाना पीना भी हो चुका है। तो कल एक हाथ में लगवा ली थी, दिखाती हूँ आपको मैं, देख सकते हैं। ये लगा ली थी और आज ये साथ में लगा ली है। उसके बाद मैं अब करवे की तैयारी हो गई और भाभी भी लाई थी सूट वगैरह सब कुछ। मैं आपको दिखाऊंगी, इस व्लॉग में दिखा पाई तो दिखाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में, करवे वाले व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि भाभी क्या क्या लाई हैं। तो अभी रात हो चुकी, दिन भाभी ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। बिज़ी हो जाओ जब कोई आता है तो फिर हर जगह कैमरा लगा के नहीं घूम सकते, बहुत सारे काम होते हैं।
और आज त्योहारों में तो काम बढ़ जाते हैं, जैसे पहले से जितनी भी तैयारी करके रखो, लेकिन त्योहार जब जो मेन त्योहार जब पास में आ जाता है तो लगता है कुछ किया ही नहीं था पहले से बहुत सारी, तो इसलिए तो और आज बच्चों का स्कूल भी खुल रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी थी, तो मैं 3 बजे उठी थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जब तक चाय बनेगी तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ और आलू भी बॉईल करके एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिए हैं और एक तरफ मैं आटा फटाफट से गूंद ले रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, आलू भी चढ़ा दिया है और एक तरफ चाय भी बन रही है। तो इस वजह से कि बच्चों के स्कूल भी हैं और सुबह कहीं आँख लग गई तो लेट नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं सब्जी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चाय वगैरह हमने पी ली है और सुबह का अब 4 बज चुका है, हम 3 बजे उठे थे और सरगी भी खा ली है। और ये है मेहंदी का कलर। और आप सभी को करवे चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी करवा।